आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के कामयाब इनकाद पर कौम को मुबारकबाद। कहा, अवाम के हक राय दही के लिए आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। मुश्किलात के बावजूद महफूज इंतखाबी माहौल बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की इंतखाबात के इनकाद पर निगरां हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमात और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। इंतखाबात हारने जीतने का मामला नहीं, ये अवामी मैंडेट के तयन की मशक है। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए राब्तों और मुलाकातों का आगाज। लाहौर में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात, हुकूमत साजी पर बातचीत। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में कौमी असम्बली में अरकान असम्बली की नंबर गेम पर बात हुई। आज़ाद अरकान से राब्ते करने के बाद दोबारा मुलाकात होगी। मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की जाएगी। वज़ीर आज़म के इंतखाब एजेंडे पर नंबर गेम पूरी होने के बाद बात होगी। मुलाकात में हुकूमत साजी के हवाले से राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की आज कामयाब होने वाले आज़ाद अरकान से मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात उन आज़ाद अरकान से होगी जो किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, जिनको भी मैंडेट मिला है हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आज़ाद लोग हैं। हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है, आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें। अब बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। नवाज शरीफ ने मरकज और पंजाब में मखलूत हुकूमत बनाने का इरादा जाहिर कर दिया। पार्लियामान में मुंतखब होने वाली तमाम जमातों और आज़ाद हैसियत से मुंतखब उम्मीदवारों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। मॉडल टाउन लाहौर में खिताब। कहा, शहबाज शरीफ को हिदायत कर दी है कि फौरी तौर पर आसिफ अली जरदारी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता करें। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए सबको हम आहंगी से काम करना होगा। जो लड़ाई के मूड में हैं हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। सन 90 में उनकी हुकूमत ने जो मोमेंटम बनाया था वो चलता रहता तो पाकिस्तान आज एक बहुत बड़ी ताकत होता। पाकिस्तान को इस्तेहकाम के लिए 10 साल चाहिए। इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद पेशावर में PTI का इजलास तलब। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद और दीगर शरीक होंगे। आइंदा वफाकी और सूबाई हुकूमत बनाने और मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद पर भी गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। कुछ देर पहले के नताइज के मुताबिक 265 में 99 नशिस्तें जीत लीं। 71 नशिस्तें जीत कर नून लीग सबसे बड़ी पार्टी। पीपल्स पार्टी की 53 नशिस्तों पर कामयाबी। MQM पाकिस्तान को कराची और हैदराबाद से 17 नशिस्तें मिल चुकी। मुस्लिम लीग काफ ने 3 नशिस्तें हासिल कर लीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की 2-2 नशिस्तें। BNP और मुस्लिम लीग ज़िया की भी 1-1 नशिस्त। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने ज़िला कुरम से 1 नशिस्त हासिल कर ली। आज़ाद उम्मीदवारों का इम्कानी तौर पर इन्हीं में से किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कोई राब्ता नहीं, उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं। विफाक, पंजाब और KP में हुकूमत बनाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, उसी पार्टी में रहेंगे जिसकी हिदायत उन्हें बानी PTI करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली में सादा अक्सरियत से चंद कदम दूर। मुस्लिम लीग नून 131 नशिस्तों के साथ असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 126 आज़ाद अरकान भी मुंतखब। पीपल्स पार्टी के 10 अरकान भी पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून सूबाई वज़ारत आला के लिए किसका इंतखाब करेगी? नज़रें शरीफ खानदान पर मरकूज। सिंध असम्बली की 130 नशिस्तों के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने 84 नशिस्तें हासिल करने के बाद असम्बली में बासानी सादा अक्सरियत हासिल कर ली।
MQM ने सिंध असम्बली में 28 नशिस्तें जीत लीं। 14 आज़ाद उम्मीदवार भी सिंध असम्बली में मौजूद। GDA और जमात इस्लामी की 2-2 नशिस्तें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 113 में से 111 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। अब तक 90 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके। JUIF अपने 7 अरकान मुंतखब कराने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 5 नशिस्तें हासिल कर लीं। पीपल्स पार्टी ने 4 और जमात इस्लामी ने 4 नशिस्तें हासिल की। हुकूमत साजी के लिए आज़ाद अरकान के पास खुला मैदान। बलूचिस्तान असम्बली की 51 में से 44 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ बलूचिस्तान असम्बली में सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 9 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। जमीयत उलमाए इस्लाम 8, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी 2-2 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। 5 आज़ाद उम्मीदवार भी बलूचिस्तान असम्बली में मौजूद। असद कैसर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला कौन कारकुन होगा। सूबे में सबसे बड़ी जमात PTI है। हुकूमत की मशीनरी PTI के खिलाफ इस्तेमाल की गई। मियाँ साहब की तकरीर की समझ नहीं आ रहा कि मियाँ साहब ने क्यों तकरीर की। PTI के पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बारे में भी सोच रहे हैं। अदालत से भी रुजू करेंगे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का कहना है पार्टी मौजूद है, नाम का ऐलान अभी नहीं कर सकता। कहा हमारे पास मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कानूनी हक मौजूद है। कराची में कौमी असम्बली की 22 में से 15 नशिस्तें जीतकर MQM सबसे बड़ी पार्टी बन गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता कोई भी उम्मीदवार कराची से कौमी असम्बली की एक भी सीट न जीत सका। NA 241 डिफेंस और क्लिफ्टन के हल्के से पीपल्स पार्टी के डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग कामयाब करार। आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान को शिकस्त हो गई। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि 30 घंटे बाद पता चला जिस सीट पर मैं जीत रहा था वहाँ पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत गया। तहरीक इंसाफ से कराची की तमाम सीटें छीन ली गई हैं। सिंध में MQM और पीपल्स पार्टी को नशिस्तें तोहफे में दी गई हैं। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 91 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली को MQM में शमूलियत की दावत दे दी। कहा वो नई हुकूमत बनाने में मदद देंगे। उनकी पार्टी जमहूरियत डीरेल नहीं होने देगी। पाकिस्तानी आइन में वो इस्लाहात लाना होंगे जिनसे 23 सियासी घरानों को नहीं 23 करोड़ आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बात करते हुए कहा पाकिस्तान में मौशी नहीं नीयतों का बहरान है। मुल्क में तिजारती नहीं एतमाद का खसारा है। पाकिस्तान को उस जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात आम आदमी तक ना पहुँचे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुबैना धांधली के खिलाफ धरना देने का ऐलान। कहा MQM कराची से फारिग हो गई, अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कराची ने 5% वोट भी MQM को नहीं दिया लेकिन उन्हें मुसल्लत किया जा रहा है। कभी मेयर के वोट पर तो कभी सूबाई और कौमी असम्बली के मैंडेट पर कब्जा होता है। पूरी कौम को पैगाम दिया गया है कि आपके वोट की हैसियत नहीं। हमारे सामने इलेक्शन कमीशन है, उनके पीछे कौन है ये वही बता सकते हैं।